आज हम पढ़ेंगे 1 to 3, ये चैप्टर 5 है। तो देखिए यहाँ पर बॉडी लैंग्वेज का इस्तेमाल है। बॉडी लैंग्वेज किसको कहते हैं? जो अपने जो फिंगर बॉडी है, जैसे बॉडी में कुछ भी अंग है, जैसे फिंगर, आई, फेशियल एक्सप्रेशन यानी चेहरे के भाव, उससे हम लोगों को अपनी भावनाएं व्यक्त करते हैं, ठीक है ना कि बोल कर। तो इसी को बोलते हैं बॉडी लैंग्वेज। तो एक कहानी बॉडी लैंग्वेज पे है 1 to 3। देखिए फिगर में क्या पता चल रहा है? राजा एक उंगली उठाया हुआ, और ये जो आदमी है, ये गडेरिया है। आपको आगे मैं बताऊंगा। ते 2 उंगली उठाया हुआ। वंस देयर वाज ए रिच एंड पावरफुल किंग। एक बार एक अमीर और शक्तिशाली राजा था। He thought that no one in the world was as powerful as he was. वे सोचते थे कि दुनिया में कोई भी उनकी जितना शक्तिशाली नहीं है। But he told no one about it. लेकिन वे इसके बारे में किसी को नहीं बताया। One day he began to wonder whether one could guess what he was thinking. एक दिन वे सोचने लगे कि क्या कोई दूसरे लोग अनुमान लगा सकते हैं जो मैं सोच रहा हूँ। So he called all his officers and servants and asked them to tell him what thought was in his heart. इसलिए एक दिन वो अपने अधिकारियों और नौकरों को बुलाएं और उनसे बोले, क्या बोले? उनको बताने के लिए कि मेरे दिल में क्या विचार चल रहा है। Many of them made guesses. उनमें से कई अनुमान लगाए, ठीक ना, अंदाजा लगाए। But no one could satisfy the king with his answer. लेकिन कोई भी अपने जवाब से राजा को संतुष्ट नहीं कर सका। Then the king ordered his minister to find someone who could guess his thought. तब राजा अपने मंत्री को आदेश दिए किसी आदमी को ढूंढने के लिए जो उनके विचार का अनुमान लगा सके कि दिल में क्या विचार चल रहा है, दिमाग में क्या उनके विचार चल रहा है। He gave the minister exactly a month's time to find that person. उन्होंने मतलब राजा ने, तो उन्होंने मंत्री को उस आदमी को ढूंढने के लिए बिल्कुल 1 महीने का समय दिया। The minister searched everywhere, but he could not find anyone who could guess the thought in the king's mind. मंत्री हर जगह तलाश किए, लेकिन वे किसी को खोज नहीं पाया जो राजा के दिमाग के विचार का अनुमान लगा सके और सटीक अनुमान लगा सके। As the month was coming to a close, the minister became quite desperate. जैसे जैसे महीना खत्म होने वाला था, तो मंत्री पूरी तरह निराश हो गया। But his daughter cheered him up by saying that she would find the right man for the job. लेकिन उनकी बेटी उनको उत्साहित की, यह कहकर कि वह इस काम के लिए सही आदमी को खोज निकालेगी। All right, let's see what you can do, said the minister. मंत्री ने कहा, ठीक है, देखते हैं तुम क्या कर सकती हो। राजा 3 उंगली उठाए हुए और ये थोड़ा इनकार कर रहा है। When the appointed day arrived, the minister's daughter brought home a fool. जब निर्धारित दिन आया तो मंत्री की बेटी घर एक मूर्ख को ले आई। The man was a shepherd in their farm. आदमी उनके फार्म में एक गडेरिया जो भेड़ चराता। The young woman asked her father to take the shepherd to the king. युवा महिला यानी मंत्री की बेटी
युवा महिला अपने पिताजी को कही, क्या कही, गडेरियो को राजा के पास ले जाने के लिए। द मिनिस्टर वॉज शॉक्ड एट हिज डॉटर्स चॉइस। मंत्री अपनी बेटी के चुनाव पर अचंभित हो गए कि कैसे मूर्ख को ले आई। बड़े बड़े लोग और समझदार लोग पता नहीं लगा पा रहे हैं, ठीक से गेस नहीं कर पा रहे हैं कि राजा के दिमाग में क्या चल रहा है, ये मूर्ख कैसे पता लगाएगा। But since he trusted his daughter, he took the shepherd to the king's court. लेकिन वे अपनी बेटी पर विश्वास करते थे, इसलिए राजा के दरबार में, इसलिए गडेरिया को राजा के दरबार में ले गए। The court had already assembled. दरबार पहले से ही लग चुका था, सभी लोग आ चुके थे, सभी लोग इंतजार कर रहे थे कि वो आदमी मिला कि नहीं मिला। द मिनिस्टर प्रेजेंटेड द शेफर्ड टू द किंग। मंत्री गडेरियो को राजा के सामने प्रस्तुत किया। When the shepherd lifted his eyes to look at the king held up one finger. जब गडेरिया राजा को देखने के लिए अपनी आंखों को ऊपर किया, ऊपर उठाया, द किंग हेल्ड अप वन फिंगर, राजा एक उंगली उठाया, तब राजा एक उंगली उठाया, क्योंकि राजा क्या होता है, राजा तो एक ऊंची जगह पर बैठे हुए होते हैं, तो इसलिए वो ऊपर आंख तो ऊपर करना ही पड़ेगा। तो गडेरिया को भी आंख, राजा को देखने के लिए आंख को ऊपर करना पड़ा, तो राजा एक उंगली ऊपर किए, नहीं एक उंगली दिखाया गडेरिया को। At this the shepherd held two fingers. इस पर, ठीक है, इसके जवाब में इस पर गडेरिया दो उंगली उठाया। Then the king held up three fingers. But at this the fool shook his head violently and tried to run away. तब राजा तीन उंगली उठाया, लेकिन इस पर मूर्ख अपना सिर, ठीक है, जोर से, यानी जोर से हिलाया, ना कहने के लिए, इनकार करने के लिए। एंड ट्राई टू रन अवे, और भागने का प्रयास किया, दरबार से भागने का प्रयास किया। द मिनिस्टर कुड नॉट अंडरस्टैंड व्हाट हैपेंड। मंत्री समझ नहीं पाए कि क्या हुआ। ही बेग्ड द किंग टू एक्सप्लेन थिंग्स टू हिम। वे मतलब मंत्री, वे राजा से विनती किए, उनको सभी चीजें वर्णन करने के लिए, अच्छे से समझाने के लिए कि आखिर हुआ क्या। मंत्री तो समझ नहीं पाया। वेन तो राजा क्या करते हैं ना, समझाते हैं। When I held up one finger, I asked the man whether I alone was king. तो राजा ने कहा, जब मैं एक उंगली उठाया तो मैंने आदमी से पूछा कि क्या मैं ही अकेला राजा हूँ। By holding up two fingers, he reminded me that there is also God, who is at least as powerful as I am. दो उंगली उठाकर उसने मुझे याद दिलाया कि भगवान भी हैं जो मेरे जितना, जो कम से कम, एटलीस्ट मतलब कम से कम, जो कम से कम मेरे जितना शक्तिशाली हैं। वो ज्यादा है कि हमको पता नहीं, लेकिन कम से कम मेरे जितना शक्तिशाली हैं। Then I asked him whether there was a third. तब मैंने उसे पूछा कि कोई तीसरा भी है। तीन उंगली ऊपर करके मैंने उसे पूछा कि कोई तीसरा भी है जो शक्तिशाली है। And he strongly denied the existence of a third. और वह तीसरे के अस्तित्व को पूरी तरह से नकार दिया, यानी वो कहा कि तीसरा कोई नहीं है जो शक्तिशाली है। This man really read my thoughts. यह आदमी सचमुच में, यानी वास्तव में मेरे विचारों को पढ़ लिया। I have been thinking that I alone was powerful. मैं सोच रहा था कि मैं ही अकेला शक्तिशाली हूँ। But he has reminded me that there is also God, but no third. लेकिन उसने मुझे याद दिलाया है कि there is also God, भगवान भी है, ठीक है, भगवान भी शक्तिशाली है, बट नो थर्ड, लेकिन कोई तीसरा शक्तिशाली नहीं है। ठीक, कहानी बिल्कुल उसी तरह
वो तो क्या था, वो गडेरिया क्या था, मूर्ख था। ठीक है, तो वो तो जवाब तो दे नहीं सकता था क्योंकि वो मूर्ख था, क्योंकि बहुत सारे इंटेलिजेंट लोग दरबार में थे, मंत्री थे, लेकिन वो बता नहीं पाए कि राजा के दिमाग में क्या विचार चल रहा है। तो एक बेवकूफ कैसे बता सकता है। तो जब वो उंगली ऊपर उठाता है, कौन, गडेरिया, तो राजा सोचते हैं कि एक उंगली उठाया तो अपना इससे अपना ओपिनियन बना लेते हैं। ठीक ना, तो वो तो गडेरिया कुछ बोला नहीं था, लेकिन एक कहानी बिल्कुल उसी तरह है, उस मूर्ख की जैसा, जैसे पहले हम कभी पढ़े होंगे। जैसे एक मूर्ख था, मूर्ख क्या है, जब मूर्ख सोचता है कि राजा एक उंगली उठा तो बोल रहे हैं कि वो मेरा एक आंख फोड़ देंगे, तो मूर्ख दो उंगली उठाता एक कहने के लिए। ठीक है, मुंह नहीं चलाता, लेकिन ये कहने के लिए कि मैं तुम्हारा दोनों आंख फोड़ दूंगा। तब राजा जब तीन उंगली उठाते हैं तो गडेरिया को लगता है कि भाई तीन आंखें फोड़ देंगे, लेकिन तीन आंख तो होता नहीं, इसलिए वो पूरी तरह से इनकार कर देता है। लेकिन राजा को लगता है कि वो कुछ और बोल रहा है, वो बोल रहा है कि सिर्फ मैं और भगवान ही शक्तिशाली हैं, कोई तीसरा आदमी नहीं है। तो ये कहानी बड़ा ही मजाकिया है, ये बॉडी लैंग्वेज पे 1 to 3। B.1.1 आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ओरली। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर मौखिक दें। फर्स्ट में दिया हुआ, व्हाट डिड द किंग थिंक ऑफ हिमसेल्फ। राजा स्वयं के बारे में क्या सोचते थे। तो सोचते थे कि उनके संसार में उनके जितना शक्तिशाली कोई नहीं है। 2 है, व्हाट डिड द किंग वांट हिज ऑफिसर्स एंड सर्वेंट्स टू फाइंड आउट। राजा अपने अधिकारियों और सेवकों से यानी नौकरों से क्या खुजवाना चाहते थे। तो वैसे आदमी को खुजवाना चाहते थे जो उनके विचारों को पढ़ सके। 3, हाउ मच टाइम डिड द किंग अलॉट टू हिज मिनिस्टर। राजा अपने मंत्री को कितना समय दिए। तो बिल्कुल 1 महीना। 4 है, हाउ मेनी फिंगर्स डिड द किंग रेज द सेकंड टाइम। दूसरी बार राजा कितनी उंगली ऊपर उठाए। तो कितना हो जाएगा, 3 फिंगर्स, 3 उंगली। इसका स्क्रीनशॉट मिल जाएगा आपको थोड़ी देर बाद। अब बढ़ते हैं ट्रू एंड फॉल्स। ट्रू एंड फॉल्स में ट्रू एंड फॉल्स, ट्रू के लिए कैपिटल टी लिखना है और फॉल्स के लिए कैपिटल एफ। लिखा हुआ, द किंग वॉज इंडीड रिच एंड पावरफुल। राजा सचमुच में अमीर और शक्तिशाली था। तो इसमें हो जाएगा ट्रू। द मिनिस्टर्स डॉटर हेल्प्ड हर फादर। मंत्री की बेटी अपने पिता की मदद की। क्या हो जाएगा, ट्रू। 3 है, द मिनिस्टर वॉज कॉन्फिडेंट दैट द शेफर्ड वुड गेस करेक्टली व्हाट वॉज देयर इन द किंग्स हार्ट। मंत्री आश्वस्त था, पूरी तरह से कॉन्फिडेंट था कि गडेरिया राजा के हृदय में जो कुछ भी है वो उसका सही सही अनुमान लगा पाएगा। तो वो आश्वस्त नहीं थे, उनको लग रहा था कि हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, तो आश्वस्त नहीं थे। क्या हो जाएगा, फॉल्स। 4 है, द फूल कुड रियली रीड द किंग्स माइंड। मूर्ख सचमुच में यानी वास्तव में राजा का दिमाग पढ़ सका। तो होगा फॉल्स, वो पढ़ा नहीं, वो इशारों से बात किया। तो इशारों से बात किया तो राजा खुद ब खुद अपने पॉइंट ऑफ व्यू से उसका अर्थ निकाल लिए। तो वो मूर्ख सचमुच में नहीं पढ़ सका। तो क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, 4 का फॉल्स। B.2.2 आंसर ईच ऑफ द फॉलोइंग इन 2 और 3 सेंटेंसेस। नीचे देखिए प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर देना है 2 या 3 वाक्यों में। फर्स्ट है, व्हाट इंप्रेशन डू यू फॉर्म ऑफ द किंग। द राजा के बारे में आप क्या विचार बनाते हैं, राजा क्या सोचते हैं राजा के बारे में। गिव योर रीजंस फॉर योर आंसर। अपने जवाब के लिए कारण भी बताएं। ठीक है, कारण बताना, अगर जवाब देंगे राजा के बारे में तो कारण भी बताना। 2 है, डिड द फूल अंडरस्टैंड द किंग। क्या मूर्ख राजा को समझ सका। गिव रीजंस फॉर योर आंसर, और जो आंसर देंगे तो उसके पक्ष में क्या कारण भी बताना पड़ेगा। तो गिव रीजंस फॉर योर आंसर, अपने जवाब के लिए कारण भी बताएं।
थ्री है, डू यू सी एनी चेंज इन द किंग्स व्यू अबाउट हिमसेल्फ इन पैराग्राफ 1 एंड 6। पैराग्राफ 1 और 6 में स्वयं के बारे में राजा के विचार में परिवर्तन आया कि नहीं आया। आप इसको देखें, क्या आप परिवर्तन देखते हैं कि पैराग्राफ 1 और 6 में आया है राजा के विचार में? तो आया है। पैराग्राफ 1 में सोचते थे राजा कि मेरे जितना शक्तिशाली कोई नहीं है, लेकिन पैराग्राफ 6 में फिर सोचने लगे कि भगवान भी शक्तिशाली है और कोई तीसरा नहीं। 3.1 में है फिलिंग द ब्लैंक्स है, जो ये जो येलो वाला बॉक्स देख रहे हैं उसमें से जो वर्ड है वही हमें फिल करना। फर्स्ट में है वंस देयर वाज ए किंग हु वाज डैश एंड डैश। तो एक बार राजा क्या था, राजा क्या था, रिच एंड पावरफुल, अमीर और शक्तिशाली था। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, रिच हो जाएगा, वाच के बाद रिच हो जाएगा और एंड के बाद पावरफुल हो जाएगा। टू है मेनी पीपल ट्राई टू, कई लोग क्या प्रयास किए, गेस करने का प्रयास किया, अनुमान लगाने का। तो टू में क्या हो जाएगा, गेस हो जाएगा। 3 है द मिनिस्टर्स डॉटर ब्रॉट होम ए, घर मंत्री की बेटी घर क्या ले आए, तो एक मूर्ख को ले आए। ही वॉज ए शेफर्ड, वह गड़ेड़िया था। 4 में है द फूल डैश द एग्जिस्टेंस ऑफ ए थर्ड किंग, तो तीसरे राजा के अस्तित्व को क्या नकार दिया, तो क्या होगा, डिनाइड। 4 में हो जाएगा डिनाइड। 5 है द किंग वॉज वेरी डैश ऑन द फूल्स डैश, तो राजा बहुत खुश हुआ, ठीक है ना, प्लीज्ड, PLEASED, प्लीज्ड मीन्स होता है खुश हुआ, खुश होना। तो किंग वॉज वेरी प्लीज्ड ऑन द फूल्स रिएक्शंस, ठीक है ना, ऑन द फूल्स रिएक्शन, उसको जो रिएक्शन दिया मूर्ख के रिएक्शन पर राजा बहुत खुश हुआ। तो फूल्स के बाद रिएक्शंस हो जाएगा। देखिए C.2 में देखिए क्या देगा, C.2 में दिया रीअरेंज द लेटर्स। ये जो जितने सारे वर्ड दिए हुए हैं 5 वर्ड वो गलत दिए हुए हैं, इसमें जो अल्फाबेट है वो इधर उधर है, आपको पुनः सजाना है और एक मीनिंगफुल वर्ड बनाना है। फिर क्या पढ़ा, यूज देम इन सेंटेंसेस ऑफ योर ओन, और स्वयं के बनाए हुए वाक्यों में इनका इस्तेमाल करना, इनका इस्तेमाल, ठीक है। देखिए ये क्या है, पावरफुल, शेपर्ड, रिवॉर्ड पुरस्कार, वायलेंट और असेंबल, ये है। अगर हम सजाएंगे तो होगा। अब पिक आउट वर्ड्स फ्रॉम द स्टोरी डेट मीन द फॉलोइंग। ये नीचे दिए गए जो भी वर्ड है या ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, इसका जो मतलब निकलता है वो स्टोरी से हमें क्या करना, चुनना है। पिक आउट में होता है चुनना। देखिए इसमें दिया हुआ, फर्स्ट में दिया हुआ मेड समवन हैप्पी, किसी को खुश करना, ये चुनना है हमको। क्या, पैराग्राफ 2 में से किसी वर्ड को चुनना है। पैराग्राफ 2 में क्या आ जाएगा, चीयर्ड अप आ जाएगा। चीयर्ड अप का मतलब होता है किसी को खुश करना, किसी को उत्साहित करना। 2 है सरप्राइज्ड मीन्स आश्चर्यचकित किया, ये ढूंढना है पैराग्राफ 3 में, तो इसका हो जाएगा शॉक्ड। 3 है बिलीव्ड, बिलीव्ड मीन्स विश्वास किया, तो इसका हो जाएगा ट्रस्टेड। 4 है गेदर्ड, गेदर्ड में जमा होना, तो असेंबल्ड। हेल्ड अप मीन्स ऊपर किया, तो लिफ्टेड। 6 है पेड समथिंग फॉर डूइंग सम गुड, कुछ अच्छा करने के लिए उसको पेड करना, कुछ देना, तो हो जाएगा रिवॉर्ड। 7 रिफ्यूज्ड मीन्स इनकार किया, तो पैराग्राफ 6 में वर्ड है इसके लिए डिनाइड मीन्स इनकार किया।